मेहुल फ्लाइट के लिए लेट हो गया था। वो तेजी से दौड़ता हुआ फ्लाइट के पास पहुंच जाता है तो वो देखता है कि गेट के पास 3 लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। सब लोग मिलकर फाइट को रुकवा देते हैं। पहला कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा है। दूसरा कहता है, पहले वाले ने किसी को नहीं मारा है। तीसरा कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा है। अब तीनों में बस एक ही सच बोल रहा है और बाकी 2 झूठ बोल रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन सच बोल रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अगर पहला वाला सच बोल रहा है, मैंने किसी को नहीं मारा है, तो फिर दूसरा वाला भी सच बोल रहा है कि पहले वाले ने किसी को नहीं मारा है, मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो तीसरा वाला सच बोल रहा है, उसने किसी को नहीं मारा है। मेहुल ये समझ जाता है और दोनों झूठ बोलने वाले को पुलिस को पकड़वा देता है। फिर मेहुल फ्लाइट में जाके बैठ जाता है। मेहुल के पास वाला एक बंदा जोरों से फाट करता है, क्या भाई पेट खाली करके नहीं आए हो क्या? तभी अचानक फ्लाइट पे लाइट चले जाती है और तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, चोर चोर, मेरा हार, चोर चोर। लाइट आती है तो एक लेडी मेहुल को बताती है कि मेरा हार फ्लाइट में किसी ने चुरा लिया है। फ्लाइट में टोटल 200 लोग हैं, सभी की चेकिंग नहीं कर सकते हैं, चोर को कैसे पकड़ा जाए? मेहुल ये सोचने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए। इस आदमी की कैप को देखिए, बस सर पे रखी हुई है, पहनी हुई नहीं है। लेकिन जब मेहुल ने एंटर किया था तो देखिए इसने कितने अच्छे से कैप पहना हुआ था। मेहुल उसकी कैप उठा के देखता है तो अंदर हार होता है। मेहुल उसे तुरंत पकड़ लेता है और फिर फ्लाइट दिल्ली के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर बाद दिल्ली में पहुंच जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट पे सायरन बज रहा था। क्या हुआ है एयरपोर्ट पे, जल्दी बताओ। तब एक आदमी मेहुल को बताता है, सर एयरपोर्ट पे बॉम्ब मिला है और बॉम्ब स्क्वाड ट्रैफिक की वजह से यहाँ तक पहुंचा नहीं है। मेहुल तुरंत बॉम्ब के पास पहुंच जाता है। बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए ऑड वन आउट वायर को कट करना होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा वायर ऑड वन आउट है? अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। अल्फाबेट की सीरीज में ए फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन वहां वो लास्ट नंबर से कनेक्टेड है, A26। वैसे ही सी थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पीछे से थर्ड नंबर पे है, मतलब नंबर्स सीरीज के उल्टे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Y2 Z1। लेकिन डी गलत वायर से कनेक्टेड है 25 से। डी फोर्थ नंबर पे आता है तो वो 23 से कनेक्टेड होना चाहिए था, मतलब ये वायर रॉन्ग है। मेहुल समझ जाता है और उस वायर को कट कर देता है तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। लॉजिकल आर्मी, आपके आईक्यू को भी आप मेरे जैसा डेवलप कर सकते हैं। मैंने आपके लिए डिटेक्टिव आईक्यू गेम बनाया है, उसमें 500 स्पेशल लेवल्स मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं, तो जल्दी से गेम को डाउनलोड कर लो। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। शहर में जोरों की ठंड हो रही थी, तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। शहर के बीचों बीच एक नदी बहती थी। रोहन का घर नदी के इस तरफ था और उसे नदी के उस पार जाना था, लेकिन उसकी नाव टूट चुकी थी। तो क्या आप रोहन की नाव को देखकर बता सकते हैं रोहन नदी कैसे पार कर सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। शहर का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस है और इतनी ठंडी में तो ऑब्वियस है नदी का पानी पूरा बर्फ बन गया होगा। तो रोहन को नाव की क्या जरूरत, वो तो पैदल चलकर ही नदी पार कर सकता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डॉक्टर शर्मा के पास कॉल आता है, सर एक इमरजेंसी है, क्या आप मेरी घर आ सकते हैं? किचन में आग लगने से मेरी बेटी का हाथ जल गया है। डॉक्टर शर्मा तुरंत अपना बैग उठाकर बताए गए एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उस एड्रेस पर 3 घर मौजूद थे। डॉक्टर शर्मा जल्दी में ये पूछना भूल गए थे कि उन्हें पेशेंट को देखने किस घर में आना है। डॉक्टर शर्मा वापस उस नंबर पे फोन लगाते हैं, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। क्या आप डॉक्टर शर्मा को ये बता सकते हैं उन्हें किस घर में जाना चाहिए, A, B या C? ध्यान से सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फोन कॉल पर बताया गया था कि किचन में आग लगने की वजह से बेटी का हाथ जल गया है। करते हुए बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को बिल्डिंग के अंदर चोर दिखाई नहीं देता। तभी सामने वाले बाथरूम से 3 लोग बाहर निकलते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पहला वाला कहता है, मैं बाथरूम में नहा रहा था। दूसरा वाला कहता है, मैं टॉयलेट करने गया था। तीसरा वाला कहता है, मैं तो हैंड वॉश करने गया था। पुलिस बाथरूम के अंदर जाके देखती है और समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाथरूम के अंदर ध्यान से देखिए, कहीं पर भी नल और पानी नहीं है।
ये बाथरूम सिर्फ टॉयलेट के लिए है और एक बेसिन है हैंड वॉश के लिए। और पहला वाला आदमी कह रहा था वो बाथरूम में नहा रहा था, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।